ईद मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा त्योहार है। दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान इस दिन को बड़े उत्साह, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाते हैं। ईद अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खुशी, उत्सव या बार बार आने वाली खुशी। इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो ईद होती है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन दोनों ईदों का महत्व अलग अलग कारणों से है, लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य इंसानों के बीच प्रेम, भाईचारा, दया और अल्लाह की इबादत को बढ़ाना है। एक ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है? ईद उल फितर उस खुशी का त्योहार है जो पूरे महीने के रोजों के बाद आता है। इस्लाम में एक पवित्र महीना होता है जिसे रमजान कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, यानी खाना पीना छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान का महीना सब्र, संयम और इबादत का महीना होता है। लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करते हैं। जब यह पवित्र महीना खत्म होता है, तब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर साफ और नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद या ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं, ईद मुबारक। इस दिन खास तौर पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे सेवैया, खीर और कई तरह की मिठाइयाँ। बच्चे अपने बड़ों से ईदी भी लेते हैं, यानी पैसे या तोहफा। दो ज़कात और फितरा का महत्व। ईद उल फितर से पहले मुसलमानों को एक खास दान देना होता है, जिसे फितरा कहते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि गरीब लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। इस्लाम में दान देना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं ताकि समाज में बराबरी और भाईचारा बना रहे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि असली खुशी तब होती है जब हम दूसरों को भी खुश करें। 3 ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है? दूसरी ईद को ईद उल अजहा कहा जाता है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। यह ईद त्याग और कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इसका संबंध पैगंबर इब्राहिम अली की कहानी से है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी। ईद मुसलमानों के जीवन का बहुत बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह केवल खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन इंसान को अच्छाई, दया, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देता है। पहले भाग में हमने जाना कि ईद क्यों मनाई जाती है और उसका धार्मिक महत्व क्या है। अब दूसरे भाग में हम ईद की परंपराओं, उसके सामाजिक महत्व और उससे मिलने वाली सीख के बारे में विस्तार से समझेंगे। ईद का त्योहार लोगों के दिलों में खुशियां भर देता है। जब ईद का समय नजदीक आता है, तो हर घर में खुशी का माहौल बन जाता है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है और लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ और घर की सजावट के सामान खरीदने लगते हैं। ईद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अगर किसी के बीच पहले कोई नाराजगी हो तो इस दिन उसे भुलाकर फिर से दोस्ती कर ली जाती है। इस तरह ईद दिलों को जोड़ने वाला त्योहार बन जाती है। ईद से पहले का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजा रखने से इंसान अपने मन को बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करता है। वह झूठ बोलने, बुरा सोचने और किसी को दुख देने से बचता है। इस तरह रोजा इंसान को आत्मसंयम और धैर्य की शिक्षा देता है। जब यह पवित्र महीना समाप्त हो जाता है, तो खुशी के रूप में ईद मनाई जाती है। यह दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन होता है। लोग अल्लाह का धन्यवाद करते हैं कि उसने उन्हें रोजा रखने की ताकत दी और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। ईद की सुबह बहुत खास होती है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नहाकर साफ कपड़े पहनते हैं और अपने आप को अच्छी तरह तैयार करते हैं। इसके बाद वे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। नमाज के बाद इमाम लोगों को अच्छाई की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं।
वे बताते हैं कि इंसान को हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन जीना चाहिए। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं, ईद मुबारक। यह परंपरा भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। ईद मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा त्योहार है। दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान इस दिन को बड़े उत्साह, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाते हैं। ईद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी, उत्सव या बार बार आने वाली खुशी। इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो ईद होती है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन दोनों ईदों का महत्व अलग अलग कारणों से है, लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य इंसानों के बीच प्रेम, भाईचारा, दया और अल्लाह की इबादत को बढ़ाना है। एक ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है? ईद उल फितर उस खुशी का त्योहार है जो पूरे महीने के रोजों के बाद आता है। इस्लाम में एक पवित्र महीना होता है जिसे रमजान कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, यानी खाना पीना छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान का महीना सब्र, संयम और इबादत का महीना होता है। लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करते हैं। जब यह पवित्र महीना खत्म होता है, तब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर साफ और नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद या ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं, ईद मुबारक। इस दिन खास तौर पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे सेवैया, खीर और कई तरह की मिठाइयाँ। बच्चे अपने बड़ों से ईदी भी लेते हैं, यानी पैसे या तोहफा। दो ज़कात और फितरा का महत्व। ईद उल फितर से पहले मुसलमानों को एक खास दान देना होता है जिसे फितरा कहते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि गरीब लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। इस्लाम में दान देना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। अमीर लोग गरीबों की मदद करते हैं ताकि समाज में बराबरी और भाईचारा बना रहे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि असली खुशी तब होती है जब हम दूसरों को भी खुश करें। 3 ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है? दूसरी ईद को ईद उल अजहा कहा जाता है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। यह ईद त्याग और कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इसका संबंध पैगंबर इब्राहिम अली की कहानी से है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी